निर्मला सीतारमण के घर के बाहर से मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल लगातार जुड़ी हुई हैं। ऐश्वर्या, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हालांकि काफी सीरियस मोड में हर बार अपना भाषण देती हैं, बजट स्पीच देती हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि वो इससे विपरीत कई सारे शायरी भी सुनाती हैं। 2020 में उन्होंने कोट दिया था, क्योंकि ये काफी चर्चा में भी रहा, हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, जैसे हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन हमारा वतन दुनिया का सबसे प्यारा वतन। क्या ये वतन अब वित्त मंत्री को सलाम करेगा? क्योंकि लोक लुभावन बजट के लिए वो नहीं जानी जाती हैं। पिछले जितने भी बजट उन्होंने 6 पेश किए हैं उसमें ऐसी कोई भी लोक लुभावन नीति वो लेकर नहीं आई। तो क्या आज अपनी उस पर्सनालिटी से विपरीत, उस पूरे परिप्रेक्ष्य से अलग हटकर वित्त मंत्री कुछ नया लेकर आएंगी? देखिए नेहा, लोक लुभावन बजट क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये बात बोल चुके हैं कि हम हिंदुस्तान को सशक्त हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदुस्तानी लोग, अपने पैरों पर खड़े हों, और यही कारण है कि हम कुछ बैसाखी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन देखिए, इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चेंज आपको नजर आएगा। जॉब क्रिएशन पर फोकस रहेगा, टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा, और आप ये मान के चलिए कि किसी न किसी फॉर्म में टैक्स रिबेट जरूर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ये बात समझ रही है कि इस समय जो आवश्यकता है वो है किक स्टार्ट करने की, जंप स्टार्ट करने की इकोनॉमी को। देखिए, फ्रजाइल 5 से टॉप 5 का जो रास्ता था वो 10 साल में तय किया गया, लेकिन अब अगले 2 से 3 साल के अंदर कोशिश की जा रही है कि टॉप 5 से वर्ल्ड की टॉप 3 के अंदर आया जाए। तो ये काम आसान नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। ग्लोबल फैक्टर्स की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे कई बार हावी हो जाते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोशिश ये की जा रही है कि आम जनता जो है उसके एक तो जेब के अंदर पैसा ज्यादा है, सेविंग ज्यादा हो सके, कंजम्पशन ज्यादा हो सके, ताकि वो जो चक्की है वो एक बार फिर से बहुत तेजी से घूमने लगे। देखिए, कोरोना हुआ, हमने देखा किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर हुई, तो इस सब का जो है एक जो इक्वल टू किया जाए तो उससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है। और अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए, बेरोजगारी किसी न किसी फॉर्म के अंदर हमें हर सेक्टर में नजर आती है। तो कोशिश की जा रही है कि उन सेक्टर्स के ऊपर भी पुश किया जाए, उन सेक्टर्स के लिए पॉलिसीज लेके आए जाए जहां से एम्प्लॉयमेंट हो, और एफडीआई जो है यानी कि फॉरेन निवेश वो भी हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाया जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट आपको पिछले कई बार के बजट से थोड़ा सा अलग नजर आएगा। नेहा, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। बिजनेस टुडे के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आप तो साल दर साल बजट को देखते आए हैं, क्या इस बार थोड़ा लीक से हटकर बजट देखेंगे, या वही ढाक के 3 पात ही होगा कि आम आदमी आंख भरी नजरों से देखेगा और एट द एंड ऑफ द डे वो कहेगा कि हम ठन ठन गोपाल ही रह गए? देखिए, आने वाले 5 सालों के लिए विकसित भारत किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी और विजन की बात कई बारी हो चुकी है पिछले 10 वर्षों में, बट इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये एक सबसे बड़ी चीज जो बजट में कम से कम मैं देख रहा हूं। दूसरा बड़ा एक विषय जो अर्थव्यवस्था की एक स्थिति है, के शेप्ड रिकवरी, जिसमें एक तबका ऐसा है जिसपे महंगाई की मार और कहीं ना कहीं जॉब्स को लेके और बाकी जो चिंताएं हैं उनको लेके बजट क्या करेगा, ये एक बड़ा विषय है। और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले 10 वर्षों में हम देखें तो लगातार हर बजट में कहीं ना कहीं पे जॉब क्रिएशन को लेके कोई ना कोई नई स्कीम का उल्लेख हुआ है। जो अभी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना चल रही थी, जिसका 31 मार्च 2024 को समापन हुआ, हालांकि उसमें क्रिटिसिज्म ये था कि वो शायद बहुत कम तनख्वाह के लिए बनाई गई थी, उसे ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए था। क्या वो स्कीम बढ़ाई जाएगी, उस पे एक सवाल है। इसलिए वित्त मंत्री के पास बैलेंस करने के लिए काफी प्रेशर है। लगातार 3-4 साल से कोविड के बाद खासकर हमने देखा कि सरकार ने अपना खर्चा लगातार बढ़ाया। अगर खर्चा बढ़ाया है तो उसका मतलब है कि रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए। इसलिए जो मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशन है कि कोई टैक्स रिलीफ होगा, कुछ मिठास लाई जाएगी इस बजट में, वो भी एक बड़ा सवाल है। मेरा मानना है नेहा जी कि ये जिस राह पर और जिस प्रकार से मोदी सरकार पिछले 10 बजट दे चुकी है, उसी राह पे, उसी पथ पे सरकार चलती रहेगी। मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं हुई, वही वित्त मंत्री के अधिकारी हैं जो इस इंटरिम बजट को बनाए थे, इसको रिवाइज करेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा चेंज होगी ऐसा मेरा मानना नहीं है।
ठीक है, सिद्धार्थ भी यही उम्मीद कर रहे हैं और हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोग्राम का नाम है कुछ मीठा हो जाए, ये आज बजट स्पीच के बाद कहीं ना कहीं सार्थक भी हो, कुछ ऐसा ऐलान हो जिससे हम ये कह सकें कुछ मीठा हो जाए।